हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं राहुल पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका अपना परिवार अब जो ऑफलाइन में पहले क्लासेस लेता था, अब यह ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराने लगा है, जिसमें हमने पहली सीरीज जो थी अपनी, जिसका नाम था मैथ्स फाउंडेशन, इसको हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। इसमें हमारी पहली क्लास आपकी हो चुकी थी, अब यह हमारी दूसरी क्लास है। आज मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा हूँ, कारण सिर्फ इतना है कि आपने फर्स्ट वीडियो में इतना ज़्यादा उसको प्यार दिया है, सराहा है, तो इसी के चक्कर में मैं थोड़ा सा आज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हमारी जो पहली क्लास है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपकी क्लासेस जो है वो दो फॉर्मेट में होंगी। एक तो होंगी आपकी नॉर्मल चैप्टर बेस्ड क्लासेस, दूसरी होंगी कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन प्लस बेसिक क्लासेस। तो अभी हमारी ये जो क्लास है आपका दोनों का मिला जुला ही रूप है, मतलब यह आपके चैप्टर वाइज चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, पढ़ते हैं तो फिर। तो पहली क्लास में नंबर सिस्टम तो नहीं पढ़ना, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है उसको ही अपन को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्लास डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम या डेफिनेशन ऑफ नंबर्स। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बातें थोड़ी सी आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि आप मुझे इस वीडियो लेक्चर में ट्रस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं पूरी की पूरी जो आपको क्लासेस दूंगा वो एक रिलेवेंट कंटेंट पर बेस्ड होगी। मैं यहाँ पर इस वीडियो सीरीज में बिल्कुल भी ऐसा कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। मैं यहाँ जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में यदि हम आपसे बोलें कि मैं इधर पे इतना ज़्यादा कंटेंट भी आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा कि जिसका आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत हो जाए। आपको भी पता है, और ना ही इतना कोर्स छोटा रखूंगा कि आपके पर्याप्त जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए पूरे के पूरे नॉलेज के लिए बेस्ड होगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इतने आपको प्रैक्टिस सीट दे दूंगा कि आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि नॉलेज के बेस्ड पर आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। यदि आप मैथ्स के नॉलेज के बेस पर यदि आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं तो आपके इतने भी नंबर अच्छे शायद ना आए कि आप फाइनल लिस्ट में मेरिट में पास हो जाए। अब वहां जाके पास हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। समझ रहे आप? तो आपको करना क्या है, पहले ही हम आपसे बोल चुके हैं कि मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो आप हमेशा दो फॉर्मेट में पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ हमारा जो कोर्स रहेगा वो धीरे धीरे, पहले छोटा, फिर ये धीरे धीरे क्लासेस, आपकी स्पीड थोड़ी सी शुरुआत में कम होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पीड आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? इसके साथ साथ और भी अगर हम आपसे बोलें कि आपको जब ये वीडियो सीरीज देखो, अच्छा एक बात आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, अपने टीचर पे आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट। और ट्रस्ट के लिए मैं नॉर्मली ये बातें तो नहीं बोलता हूँ, बाकी हमें लगा कि बोलना चाहिए, अच्छा रहेगा, तभी आपको शायद ट्रस्ट हम पे हो। तो मैं पिछले 3 सालों से लगातार कंपटीशन क्लासेस में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने करीबन 4 से 5 साल, मतलब 3 साल तो कंपटीशन क्लासेस, देन 4 से 5 साल मैंने छोटे बच्चों को भी 9th 10th 11th 12th में भी बच्चों को मैथ्स पढ़ाई है। तो मुझे मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज है और आज तक शायद मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी में मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिले हुए हैं। तो मैथ्स में अगर आपसे बोले, यदि आप मुझसे कभी फेस टू फेस बात करें तो आप मुझ में देख सकते कि मैं मैथ्स को जीता हूँ, फील करता हूँ। मेरी जितनी भी लैंग्वेज होती ना, मैं जो भी बोलता हूँ उसमें मैं ज़्यादातर मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप?
तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छा कंटेंट होगा, प्लस इनफ प्रैक्टिस होगी ताकि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाए। क्योंकि हम और आप यहाँ पे हवाबाजी करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए नहीं जुड़े हैं। मैं तो नहीं जुड़ा हूँ डेफिनेटली, आपका पता नहीं। आप ये चीज़ डिसाइड करें कि आप इसके लिए किसके लिए जुड़े हैं, टाइम पास के लिए, आपको जॉब चाहिए है कि नहीं चाहिए है। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैथ्स में आपको, यदि आपने मेरा जो कंटेंट और प्रैक्टिस कर ली तो आपको कहीं पे भी इससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको इनफ कंटेंट प्लस इनफ प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, और बस फिर आपको सिर्फ धीरे, इन सब के बाद आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल मैथ्स के मॉक लगाने हैं, आपको पेपर लगाना है, ताकि आपको पेपर का बढ़िया सा क्या हो जाए, नॉलेज हो जाए। क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। क्लियर है चीज़ें? ठीक। एक बात और, आपको मैथ्स को बिना और पेपर के नहीं पढ़ना है। बिना पेन पेपर के मैथ्स पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं उठता। आपको 100% बिल्कुल पूरा फोकस्ड होकर यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है भाई? यदि आप फोकस्ड होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आपका इंटरेस्ट जगेगा, लेकिन यदि आप इंटरेस्ट खुद नहीं लेंगे तो शायद इसमें मज़ा ना आए। तो बढ़िया आराम से धीरे धीरे इस लेक्चर को पढ़ेंगे, है ना, वीडियो सीरीज को देखेंगे और बड़े मज़े से पढ़ेंगे। मज़े से मतलब आप बहुत आराम से पढ़ो चीज़ों को, ऐसा नहीं कि एकदम से ख़त्म करने का सोचो। देखो यार, मैथ्स जो है कभी भी आप इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ना कि बस हमें यार, मैंने अपनी लाइब्रेरी भी है तो मैंने देखा है कि लोग जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि बस लेक्चर को कंप्लीट करना है। जैसे मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे का लेक्चर है, तो वो सोचते हैं कि इसको 2x में करके बोल फटाक से निकल ले। तो ये नहीं करना है आपको। वीडियो लेक्चर को बहुत आराम से मज़े के साथ पढ़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं बहुत इंटरेस्ट से बनाऊँगा, अपनी जी जान लगा दूंगा आपको बहुत अच्छी मैथ्स सिखाने के लिए। क्लियर है? एक बात। अगली बात एक और अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, मुझे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर लगता है कि पहला तो आपको 100% अटेंटिव के साथ पढ़ना है, साथ साथ में आपको हमारे क्या बनाने, क्लास के नोट्स भी बनाने हैं। पेन पेपर लेके बैठना है और साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है? अब साथ में नोट्स बनाने से मतलब ये है कि आपको वीडियो देखते देखते नोट्स नहीं बनाने। आपने कुछ भी चीज़ अच्छे से पढ़ ली, देन आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए और फिर वहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है? अब आप बोलोगे नहीं वहाँ साहब हम तो कर लेते हैं, बड़े हैवी ड्राइवर है हम तो भाई आपको हैवी ड्राइवर नहीं बनना है। पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। यदि आप 100% यहाँ पे आप चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो चीज़ें स्किप हो जाएंगी। मज़े से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज में आपको, और ये गारंटी देता हूँ कि आपसे मैथ्स जो है किसी भी एग्जाम्स पे यदि आप कवर कर रहे हैं वो आराम से कवर अप हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्लियर है? तो आज हम अपनी पहली जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली क्लास है उसमें जो आज हमें पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस फर्स्ट, जिसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम। डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम से मतलब क्या है कि व्हाट इज संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है। ठीक है? तो संख्या पद्धति क्या कहलाती है इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो यही चीज आती है कि संख्या पद्धति क्या है। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे बोले एक लाइन में इसकी डेफिनेशन, तो नंबर्स को क्या करना या संख्याओं को क्या करना, रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम ही क्या कहलाता है, आपका संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जीत कर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जीत कर किसका निर्माण कर रहे हैं, सिस्टम का, जैसे अपन सरकार, और वह चलाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं, वह सभी नंबर्स मिलकर जिनको प्रदर्शित करने के लिए, एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम, पहली थी जो होती है उसको बोलते हैं अपन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब
दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति। दूसरी आपने पढ़ी होगी बाइनरी सिस्टम। तीसरा आपने पढ़ा होगा डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और चौथा आपने पढ़ा होगा ऑक्टा सिस्टम या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 डेसिमल सिस्टम है, तो क्या हमें ये पूरे पढ़ना है? नहीं, हमें केवल किसको पढ़ना है? आपको डेसिमल सिस्टम या दशमलव सिस्टम को पढ़ना है, जिसमें आपके टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल आपके 10 डिजिट होते हैं और इन 10 ही डिजिटों से रिलेटेड आपको चीज़ें किसके अंतर्गत पढ़नी पड़ती हैं? डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत पढ़नी पड़ती है। क्लियर है? तो आप समझ गए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, नंबरों को सर प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं, जैसे कि डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम। तो ये बहुत सारे आपके क्या हैं? सिस्टम है। तो इनमें से हमें किसको पढ़ना है? डेसिमल सिस्टम को पढ़ना है। और डेसिमल सिस्टम में आपको भी पता है कुल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। क्लियर है चीजें? आगे बढ़े। ठीक, तो आगे यदि हम आपसे बोलें कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पूरे के पूरे जो नंबर्स हैं वो आपके किससे बनके हैं? डिजिट से मिलकर बनते हैं। पूरे के पूरे जो नंबर्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? डिजिट। डिजिट मतलब कहलाते क्या हैं? अंक कहलाते हैं। तो आपके टोटल आपके पास कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन्हीं डिजिट से किसका निर्माण होता है? नंबर्स का, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? संख्याओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्याओं का। क्लियर है चीजें? तो डिजिट से क्या बनती हैं? संख्याएं। और आपको भी पता है कि संख्याएं तो जो है इस संसार में कैसी हैं? बहुत सारी हैं। तो अब इन संख्याओं का हमें क्या पढ़ना है, या इन नंबर्स का क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। नंबर्स का क्या पढ़ना है हमें? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। आपने भी देखा होगा कि चीजों को, बहुत सारी चीजें यदि बिखरी हुई हों, यदि उनको एक सिस्टमेटिक वे में सजो कर रख दिया जाए कि भाई आप ये हो, जैसे इधर पे क्लास लगी है तो हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये साइड बॉयज बैठ जाए, इस साइड क्या बैठ जाए? गर्ल्स बैठ जाए। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीजें दिखेंगी ना। तो इसी सिस्टमेटिक वे को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है चीजें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यदि हम आपसे बोले कि संसार में कितने नंबर्स हैं, संसार में जितने भी नंबर्स हैं, यदि हम उनको क्या कर लें? ले लें, तो इनको हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? आपके 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होंगे? पहला तो होगा रियल नंबर्स, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका इमेजिनरी नंबर्स। यदि हम आपसे बोले कि संसार में जितने भी नंबर हैं, ऑल नंबर्स, सभी संख्याएं को यदि हम आपसे बोलें कि सभी संख्याओं को कितने नंबर उसमें बांट सकते हैं, तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा रियल नंबर्स, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो संसार में जितने भी नंबर हैं, इस संसार से मतलब इस पृथ्वी पर, मैं ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई एलियन आके एसएससी की तैयारी, एलियन जो है एसएससी की तैयारी करने लगे, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल किनकी बात कर रहा हूं? जो इस धरती पे रह रहे हैं। क्लियर है? तो ऑल नंबर्स जो है, संसार के सभी नंबर्स 2 पार्ट में बटे हुए हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब इनको बांटने का तरीका क्या है वो और देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्या, इनको 2 पार्टों में क्यों बांटा? तो 2 पार्टों में काटने का तरीका सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन यदि हम आपसे बोले रियल नंबर्स की, कि जब whose square are positive then we call its real number। ऐसे जितने भी नंबर्स जिनका यदि हम स्क्वायर करें, क्या करें? वर्ग करें, और वर्ग करने पर उसका जो आंसर आए वो कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि 2 का आप स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यदि हम आपसे बोले कि -2 का स्क्वायर करो तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4।
यदि हम आपसे बोले √2 का आप स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना 4। यदि हम आपसे बोले 3/4 का आप स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर क्या होता है, आपका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर निकल के आए तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो फिर इमेजिनरी नंबर्स क्या कहलाते हैं, तो ऐसे नंबर्स हुज स्क्वायर आर नॉट पॉजिटिव, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हुज स्क्वायर आर नेगेटिव, देन वी कॉल्ड इट्स इमेजिनरी नंबर्स। मतलब ऐसे सभी नंबर जिनका यदि स्क्वायर करने पर आपका आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, इमेजिनरी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यदि हम आपसे बोले कि -√2 का आप स्क्वायर करो तो इसका जो आप स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, -2। तो यह जो नंबर होगा वह कौन सा नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और अगर हम आपसे बोले इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है, तो सीधी सिंपल सी बात जो इसकी मैथ्स वाली डेफिनेशन है वो यह बोलती है कि ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वे कौन सी संख्या कहलाती हैं, आपकी रियल नंबर्स कहलाती हैं। और जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके, वे कौन से नंबर कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए, इनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आपने बचपन में इसको तो देखा ही होगा, नंबर लाइन को, ये होता है 0, इधर होता है 1, इधर होता है आपका 2, इधर होता है 3, इस साइड क्या होता है -1, -2, -3। तो जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सके कौन से नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। और जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, आपकी आभासी या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब आभासी संख्याओं को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई का जो मतलब होता है वो होता है आपका आयोटा। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। इट्स कॉल्ड आयोटा, ना ही लोटा। ठीक है ना, गड़ी ना, आप नहीं तो आप लोग गड़ई बोलने लगे, आयोटा। हमारे बुंदेलखंड में लोटा को गड़ई बोलते हैं, है ना। तो आई जो है एक इमेजिनरी नंबर है और इसका जो मान होता है वो होता है रूट के अंदर -1। यदि हम आई का स्क्वायर कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, √-1। ठीक, तो ये जो हो जाएगा इसका डोनेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आप यार अगर हमसे बोले एग्जाम्पल में 2i आ गया, 3i आ गया, 4i आ गया, तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर्स का पार्ट नहीं है। आपको किस चीज को आगे फर्दर पढ़ना है, रियल नंबर्स को पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स आपके पार्ट में नहीं है, लेकिन इनसे इतने जो मैंने ये पार्ट लिखा इतने से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कभी आई का मान पूछ लेता है कि आई बराबर कितना होगा, इन सभी चीजों को क्या कर लेता है, वो पूछ लेता है। बाकी आपका इमेजिनरी जो पार्ट है वो उधर पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। क्लियर है इतनी चीजें। ठीक, अब इसके बाद यदि हम आपसे बोले कि जो सभी नंबर्स जो हैं, हमने आपसे बोला कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में मिलकर बने हुए होते हैं। यदि हम रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को साथ में यदि हम जोड़ दें, रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को यदि हम साथ में क्या कर दें, जोड़ दें, तो आपके एक और नंबर बनते हैं जिनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं। तो ये बनती हैं, एक नए नंबर्स का निर्माण होता है। रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ये दोनों मिलकर सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में यदि हम इसके लिखवाना चाहें तो क्या लिखवा सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखवा सकते हैं 2 + 3i। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें 2 क्या है आपका, एक रियल नंबर है और 3 जो है या 3i जो है वो आपका एक कौन सा है, इमेजिनरी नंबर है। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर हम आपसे बोले कि जो आपकी पहलू में है वो आपकी सभी इतनी चीजें रहेंगी। ठीक, बात करें हम, ये है नंबर लाइन।
नंबर लाइन तो सभी ने देखी होगी, मैंने सोचा आपको एक बार बता दें कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सभी के सभी जो नंबर रियल नंबर्स हैं वो सब के सब किस पे रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे दशमलव वाले आपके इस वाले, जैसे दशमलव वाले आपके इधर वाले पार्ट में आ जाएंगे 3.1, 3.3, 3.3, 3.4। जैसे अगर हम आपसे बोले √2 तो ये भी जो है वो नंबर लाइन पे प्रदर्शित होता है। कैसे, उनको अपन करके देखते हैं। मान के चलो यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है सबको, ठीक, ये इधर पे पॉइंट बने हुए 1 2 3 4 ये 5, ठीक, ये पॉइंट बने हुए। तो 0 से लेकर 1 तक मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। एक जो है लंबाई हमने ले ली ऊपर, एक ये है पार्ट और एक ही पार्ट हमने ले लिया इधर। तो ये इधर पे कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। और जैसे यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, मैंने इस लाइन को आपका क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका कर्ण, जिसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस। तो लंब भी एक, आधार भी एक, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2। तो आप देख रहे हो कि √2 जो है यहां से लेकर यहां तक है। और यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो नंबर लाइन पे सर अभी तो रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो आप देखना, इसको मैं पकड़ के बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा आपको बना रहा हूं, इतनी ही लाइन में थोड़ा सा आपको बना दूंगा। तो ये √2 आपका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी के सभी जो नंबर्स हैं आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। इमेजिनरी आपके एसएससी का पार्ट नहीं, उसमें सिर्फ उतनी ही चीजें आती थी जितनी वहां चीजें हो चुकी हैं। अब अपन फर्दर एक क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, रियल नंबर्स का, कि रियल नंबर्स जो है या जो वास्तविक संख्याएं हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो होती हैं रेशनल नंबर, दूसरे होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, जो ये नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग टीचर अलग अलग हिसाब से करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने जो अपने मुझे ठीक लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चीज को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। एक चीज याद रखना, मेरा जो क्लासिफिकेशन होगा बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा, इतने में गारंटी दे सकता, ठीक। तो रियल नंबर्स की बात करें तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्याएं, रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो अगर हम आपसे बोले रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो वे सभी नंबर्स जिनको हम PYQ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वे सभी नंबर जिनको हम PYQ के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी नंबर्स आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या कहलाती है। PYQ से मतलब जिसमें एक अंश हो और जिसमें क्या हो, हर हो। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि नीचे बटे में यदि आपका 0 आ गया तो वह जो होगा, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मान के चलो x बट 0 है तो इसको अपन क्या बोलने लगते हैं, अनडिफाइंड। तो ये नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन हो जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर या रियल नंबर नहीं रह जाएगा, समझ रहे। तो Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो वो तुम्हारी कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। देन बात करें अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो सीधी सिंपल सी बात है, जिनको हम PYQ के फॉर्मेट में या PYQ के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वे तुम्हारी कौन सी संख्या कहलाती हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्लियर है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे तुम्हारी कौन सी, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है चीजें। इसके साथ साथ यदि हम आपको इसकी और एक डेफिनेशन, यदि इर्रेशनल नंबर हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वाला आपका फर्दर और क्लासिफाइड होगा, ये वाली चीज यहीं पे रुक जाएगी, ठीक। इसके अलावा अगर हम आपसे दूसरी बात भी बोले तो वह यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो भी आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, ठीक।
अशांत दशमलव और जिनका कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिकरेंट डिजिट नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे कौन से कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको हिंदी में नहीं हम आपसे बोल रहे हैं, इंग्लिश में ही काम चला लो, ठीक रहेगा, क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट वही है। अब हम आपसे बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाते हैं, तो आपने ये नंबर देखा होगा, जैसे लिखा होता है आपका कि या इसको अशांत दशमलव भी बोलते हैं। अशांत कौन से दशमलव अशांत दशमलव कहलाते हैं? सर ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद कभी रुकते ही नहीं है, उनका कुछ ना कुछ मान आता ही जाता है और ये अनंत तक जाते जाते हैं, तो वो तुम्हारे सभी नंबर्स कौन से कहलाते हैं? अशांत दशमलव कहलाते हैं। अशांत दशमलव और अनावृत्ति दशमलव कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात बोले, जो आपका पाई है वो भी आपका कौन सा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि पाई क्या है, तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो आप जो पाई का मान लिखते हो ना 22/7, ये एक्चुअल में उसका रियल मान नहीं है, या फिर आप जो मान लिखते हो 3.14, ये उसका एग्जिट मान नहीं है। इसका जो एग्जिट मान है वो 3.14 लगभग एक व्यक्ति है उसने करीबन इसका 5 लाख तक, दशमलव के 5 लाख तक इसका मान निकाला है, समझ रहे आप, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यदि आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो इसका आप जरूर मान निकालें। तो ये तुम्हारा क्या है? ऐसे नंबर्स या ऐसे दशमलव जो आते ही जाते हैं, मतलब दशमलव के बाद रुकते ही नहीं है, ना किसी सीरीज को फॉलो करते, वो तुम्हारे कौन से नंबर कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। एक तो ये एग्जाम्पल ये हो गया, पाई हो गया, 22/7 तो नहीं करेंगे अपन, इसका 3.14 जो भी आपका आता है, ठीक है, तो पाई हो गया। इसके साथ एक आध नंबर और लिखना चाहो तो 1, 4, 5, 7, 8, 9 कुछ भी लिख लो, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। और ये सभी नंबर्स आपके कौन से नंबर कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर या आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? बात करें हम रेशनल नंबर क्या कहलाता है आपका, तो वो आपको पहले ही बता चुके, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। p/q के रूप में लिखो, q बराबर क्या ना हो? 0 हो, तो वह तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? अगर हम आपसे बोले कि परिमेय संख्या जो है वो कैसी होती है, तो वो एक तो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल से मतलब ये है कि शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब एक समय के बाद दशमलव रुक जाते हैं, जैसे 3.74 ये दशमलव रुक गया, 3.254 ये भी रुक गया, तो ये शांत दशमलव। या फिर और कौन से हो जाते हैं इसमें सम्मिलित? और आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिपीटिंग डेसिमल जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आपने सुना होगा 0.3333, मतलब एक टर्मिनेट मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, मतलब अशांत दशमलव तो हैं, लेकिन उनमें एक सीरीज, एक सिंपल सी सीरीज को क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं, 2 4 1 फिर 2 4 1 ऐसे कुछ भी आ जाए। तो ये जो तुम्हारे दशमलव होते हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये तुम्हारे कौन से? परिमेय संख्या कहलाती है। बात करें हम इनको कैसे भर सकते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार, और इसे यदि सॉल्व करना है तो 3/9 लिख सकते हैं ना इसको p/q के फॉर्मेट में। तो ये जो है तुम्हारे कौन से कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? तो अगर हम आपसे बोले कि मैंने शुरुआत कहाँ से की, तो मैंने संसार के सभी नंबर्स को उठाया, तो सभी नंबर्स को उठाया तो उसको पहले 2 पार्ट में बांटा। पूरा बंच में हमारे पास नंबर थे, संख्याएं थी, तो हमने 2 पार्ट में बांट दिया व्यवस्थित तरीके से। एक तो इमेजिनरी नंबर्स, दूसरे होते हैं आपके रियल नंबर्स। अच्छा एक चीज याद रखना, इमेजिनरी नंबर से मतलब ऐसे नहीं कि काल्पनिक नंबर की बात हो रही, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, बस। दूसरा क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। और फिर रियल नंबर्स का भी हमने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया। पहला आया आपका रेशनल नंबर, दूसरा आया आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्लियर है? आगे अब आपका इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड आपकी चीजें कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, तो रेशनल नंबर्स को भी आगे यदि हम आपसे बोले 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट रहेंगे? एक तो रहेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको डेसिमल भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा? भिन्न। दूसरा होता है इंटीजर्स, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक, जिसको क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। ठीक, तो जैसे मान के चलो ये पूरे के पूरे एक हमने नंबर लाइन बनाई, हमने इसको क्या बनाया? एक नंबर लाइन बनाई, ये इधर पे लिख दिया 0,
यहाँ पे लिख दिया हमने 1, इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया 3, इस साइड लिख दिया -1, इस साइड लिख दिया -2, इस साइड लिख दिया -3। तो वो साइड और ये इस साइड, तो 1 2 3, इस साइड -2, ये कहाँ तक जाते हैं आपके आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर पे जाएंगे -इन्फिनिटी तक। तो ये जो पूरे नंबर लाइन में आपको दिख रहे हैं, जो पूरे नंबर जिनमें दशमलव मतलब दशमलव तो है, जो पूरे नंबर दिख रहे हैं वो तुम्हारे कौन से नंबर कहलाते हैं? पूर्णांक नंबर कहलाते हैं। और जो दशमलव वाले होते हैं उनको अपन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं? भिन्न के फॉर्म में। तो फिर आपने देखा कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो भी आपके आगे जगह 2 हो गए, जो पूरे हैं सो वो पूर्णांक, और जो पूरे नहीं है मतलब सो वो इसमें हो गए भिन्न में। तो भिन्न का आप अगर बात करें आगे भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम आपसे बोले कि आप एक एक करके इनको भी देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन में बढ़ गए और भिन्न इंटीजर्स में बदल गए। तो पहले अपन फ्रैक्शन को देख लेते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन कैसे आपका होता है? तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका फ्रैक्शन है, भिन्न जो है ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की अगर आपसे बोल रहे हैं कि बोल सकते हैं। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको अपन बोलते हैं उचित भिन्न। एक क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपन अनुचित भिन्न। और तीसरी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपन मिश्रित भिन्न। तीसरी क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अब ये कैसा क्लासिफिकेशन किया है? तो आप जैसे देख रहे हो कि ये जो है इसको यदि हम आपसे बोले तो इसको रिप्रेजेंट किया हमने 5/6 से। नीचे यदि जो आपका अंश, जो आपका हर है जिसको अपन और ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर का मान छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। तो वो तुम्हारी जो भिन्न कहलाती है वो तुम्हारी कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। मतलब यदि आपकी भिन्न कुछ इस प्रकार की हैं 3/4, 5/7, 9/11, ये नीचे वाला जो आपके हर हैं वो कैसे हैं? बड़े हैं, और जो आपके अंश हैं वो कैसे हैं? छोटे हैं। तो वो तुम्हारी कौन सी भिन्न कहलाती? उचित भिन्न। भिन्न तो आप समझते ही होगे ना, और ये तो सब जानते ही हैं। भिन्न क्या कहलाता? भिन्न से मतलब एक्चुअल में आपका हिस्सा है। एक्चुअल में आपका क्या है? हिस्सा है। जैसे यदि हम आपसे बोले हमने आपको हमारे इधर पे मतलब कुछ भी चीज़ आती है तो अपन बंटवारा करते हैं ना। तो हमने बोला कि यदि आपके पास एक सेब है, ये है पूरा का पूरा सेब, ठीक, और हम आपसे बोले हैं कि हम इसको 5 लोगों में बांटा है, तो इसको हमने पहले 6 हिस्से किए और 5 लोगों में बांटना है। तो 1 2 3 4 5। तो इसको यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे सर, नीचे आएगा टोटल 6 हिस्से थे, ऊपर कितना आ गया? 5। ये एक्चुअल में होता है भिन्न, हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो ये उचित भिन्न हो जाएगी, जिसमें अंश छोटा होता है और हर कैसा होता है? बड़ा। दूसरी होती है अनुचित भिन्न, जिसमें अंश जो है जैसे 7 जैसे ये लिखा है आपका, ये 6 2 8, तो ये लिखा है आपका 8/6, 8/6। अंश जो है वो बड़ा है, हर जो है वो छोटा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। और अगला जो होता है उसको बोलते हैं अपन मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का निर्माण कैसे होता है? मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है इसी से। कैसे? इसी से कि आप इसको देखो, 6 से आपस में 8 में क्या दोगे? भाग। हमेशा याद रखना भिन्न का जो नीचे वाला पार्ट है वो हमेशा होता है टोटल। तो आपने देखा कि 6 में से 8 कैसे बांट सकते हैं आप? तो क्या करना पड़ेगा? 6 में से 8 को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते। कैसा? कि सर 6 में से 8 बांटना है तो आप 6 में 8 से क्या दे दो? भाग दे दो। तो एक बार तो पूरा चला जाएगा और बच जाएगा 2/6। मतलब एक तो पूरा हिस्सा हो गया, और जो आपका दूसरा और पार्ट है उसमें से 6 में से आपको कितने हिस्से देने हैं? पहला और एक, पहला दूसरा हिस्सा और देना है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो एक्चुअल में हम आपसे बोल रहे हैं कैसे बनती है? तो वो बनती है आपके, जैसे अगर इसको ही लिखना है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस, या इसको ही अपन बदलें तो 6 से 8 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? एक बार। तो 6 एकम 6, शेषफल बच गया 2, 1 सही 2/6। और इसी को हम आपसे लिख सकते हैं कि 1 धन 2/6। ये तो आपका हो जाएगा रियल नंबर और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, या इसको अपन इंटीजर भी बोल सकते हैं। ये आपका इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो मिश्रित भिन्न जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनती है। एक तो होल नंबर, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 कुछ भी आपके ये इससे बनते हैं। क्लियर है? तो फ्रैक्शन आप समझ गए। तो फ्रैक्शन चीज़ें इतनी हैं। बात करें और आगे क्या है इसके बाद? फ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे इंटीजर्स। ये महत्वपूर्ण है और ये आपको बहुत काम आने वाला है। क्लियर है? चीज़ों को आप क्या करना, अच्छे से आराम से चीज़ों को पढ़ो, मज़े से पढ़ो।
एक चीज हमेशा याद रखना, चीजों को निपटाया नहीं जाता है, कभी भी मैथ्स को निपटाने का नहीं सोचना, ठीक है। यदि आप निपटाने का सोचने लगे ना तो चीजें क्या होती जाएंगी, आपकी चीजें बिखरती जाएंगी, आप उनको कभी अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। जैसे यदि आप जो आपकी रेत है, रेत को यदि आप अपने हाथ में पकड़ने का जितना ज़्यादा प्रयास करोगे ना, जितना जल्दी करने का सोचोगे, तो वो धीरे धीरे बिखरती जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूँगा कि चीज़ों को बहुत आराम आराम से और अच्छे से पढ़ने का सोचो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ रहे? ठीक, तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए अगर हम आपसे बोले इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स जो है आपको भी पता है पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक इसको कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में, सॉरी 3 पार्ट में। एक तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर, दूसरे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और बीच में आता है आपका क्या, जीरो। तो एक बात हमेशा याद रखना, जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जो जीरो है ना ही आपका कौन सा ऋणात्मक इंटीजर है, ना ही वो आपका धनात्मक इंटीजर है, वह एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल है, ना ही वो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही वह ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इंटीजर जो है आपके आगे 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और जो जीरो है वो होता है ना तो वह ना तो वह पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ना ही वह क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। क्लियर है? बात करें इसके आगे और अपन का जो इंटीजर जो है और किस बढ़ जाएंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं अपन एक एक करके सभी की अब। ठीक, तो हमने पूरे इतने नंबर्स को क्या करा है, पढ़ा है। ठीक, इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर नंबर देन कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, इट्स कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट बाय द अल्फाबेट ऑफ जेड। पहले ही बोल चुके हैं कि जो पूरे के पूरे जो इंटीजर्स हैं वो आपके 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -1, -2, -3। पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 डैश आपके आगे। अच्छा, ये जो है एक जो जीरो होता है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। क्लियर है? पीछे यदि हम आपको थोड़ा सा लेके चलें तो अभी हमने आपसे बोला था कि जो इंटीजर्स हैं वो आपके 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं। क्लियर है? अब यदि हम इसका आगे और क्लासिफिकेशन करें तो जितने भी जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी आपके क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वे सभी के सभी आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, वे आपके सभी के सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी के सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर, ऐसी कोई मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, गिनती, गिनती मतलब काउंटिंग के लिए किया जाता है, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी धनात्मक संख्याएं, जो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। आपको भी पता है कि गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं कि -1 से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को गिनना है, रावण के 10 सर गिनने कहाँ से गिनोगे, 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर क्या, ऐसे नंबर्स जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है, वह तुम्हारे कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जो दूसरे हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव, वो आपका एक तो हो गया नेचुरल नंबर्स। यदि हम नेचुरल नंबर में इस 0 को भी इंक्लूड कर लें तो एक और नंबर बनते हैं जिनको बोलते हैं अपन होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो यदि हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वे तुम्हारी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्लियर है? तो हमने आपसे क्या बोला कि जो आपके इंटीजर्स हैं या जो पूर्णांक हैं वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ये होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये होते हैं -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। 0 जो होता है वह एक न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो वह धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही वह ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन सभी को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। और यदि हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो तुम्हारे कौन से नंबर कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं।
क्लियर है? इनकी अपन एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले ही आपसे बोल चुके भैया इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स हम आपसे पहले ही बोल चुके कि भैया ये इंटीजर्स होते हैं। बात करें नेचुरल नंबर या होल नंबर, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 ये सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वो तुम्हारे कौन से नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बात करें हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स किसको बोलते हैं, तो होल नंबर डू नॉट कंटेंट एनी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ W। तो यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो सभी की सभी जो संख्याएं होंगी वो तुम्हारे होल नंबर्स कहलाते हैं, और यह नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 होते हैं, और साथ में क्या होता है, 0 भी इंक्लूड होता है। क्लियर है चीजें? तो ये तो हो गया आपकी पूर्णांक, इधर आपका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। क्लियर है? बात करें हम और आपका फर्दर क्लासिफिकेशन जो अभी हमने आज अभी तक पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो गई हैं। ठीक है, शुरुआत से अपन क्या करते हैं, इसको आराम से रिवीजन करते हैं। देखो अब सबसे पहले तो सभी नंबर्स को हमने बांटा, संसार के सभी नंबर्स ले लिए। तो इन नंबर्स को हमने 2 बांटों में बांटा, कौन कौन सा, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, दूसरी हो गई आपकी क्या, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मतलब आभासी या काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या सर, ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, और ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके वो तुम्हारी कौन सी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और इन दोनों से किन नंबर्स का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा 2 + 3i, जिसमें ये 2 जो है वो रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है जो, और जो 3i जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम आपसे बोलें कि रियल नंबर्स आगे जाके कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो रियल नंबर्स जो है वो भी आपको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं, दूसरा होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सके, परिमेय मतलब जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। बात करें रेशनल नंबर को और यदि होंगे बांटे तो एक होता है यदि रेशनल नंबर को, एक तो हो जाते हैं पूरे पूरे अंक, दूसरे हो जाते हैं आधे अधूरे, मतलब जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। इंटीजर्स जो है मतलब जो पूर्णांक है वो भी कितने पार्ट में बटे होते हैं, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स को बस लें तो पॉजिटिव इंटीजर्स से किसका निर्माण होता है, आपके नेचुरल नंबर का निर्माण होता है। ठीक, और पॉजिटिव नंबर में यदि 0 को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे कौन से नंबर बन जाएंगे, आपके होल नंबर्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये अपन का क्या हो गया, आराम से आज की क्लास का रिवीजन हो गया। इसको यदि हम आपसे बोले तो चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं आपके। ठीक, रियल नंबर्स में ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया ताकि चीज़ें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देख रहे हैं आप, है ना? ये हो गया आपका रेशनल, ये सभी रेशनल हैं, वो रेशनल हो गए। ये इंटीजर्स हैं, तो रेशनल के अंदर इंटीजर्स आए, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आए, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आए। मतलब यदि आपसे बोलना है कि इनके पप्पा ये, इनके पप्पा ये, और इन सबके पप्पा ये, और इन सबके पप्पा रियल नंबर्स, इसमें इरेशनल। देखो पाई इधर आ गया इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लासेस हैं, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, वह क्या होता है आपका, आज कंप्लीट होता है। अभी आपके कुछ और नंबर्स भी रह गए हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, इन सभी नंबर्स आपके रह गए हैं। ये जो नंबर्स हैं, क्लास आज की थोड़ी सी बड़ी हो गई है। आपकी जो अगली क्लास होगी उनमें इन्हीं सभी नंबर्स को क्या किया जाएगा, कंटिन्यू कराया जाएगा। देखो यार, एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और यदि आपको नंबर्स का ही ज्ञान नहीं है, यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको नंबर्स का ही ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप नंबर्स पे तो ज्ञान जरूरी ही है। इसके अलावा होमवर्क तो आपको पता ही है, हमने आपसे क्या क्या बोला था होमवर्क में। 2-3 चीज़ें भैया जो जरूरी हैं, एक तो टेबल याद कर लो, दूसरा स्क्वायर याद कर लो, तीसरा क्यूब याद कर लो, और चौथा आपका क्या कर लो,
1 2 3 और दूसरा अगला हो जाएगा एक्सपोनेंशियस एक्सपोनेंटिएशन, और अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलजेब्रिक फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? एलजेब्रिक फॉर्मूला। इन सभी चीज़ों के साथ अब हम आज की क्लास को अपने क्या करते हैं? एंड करते हैं। आप सभी आशा करते हैं कि इसी तरह जो हमारे इस क्लास को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। देखो, मैं इस कंटेंट को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, पर कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। आप हमारे इस वीडियो सीरीज या लेक्चर सीरीज को यदि आपको पसंद आ रही है, ठीक, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें और शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखें। क्योंकि यदि आप बिना पूरी वीडियो देखकर आप देख रहे हैं तो सीधी सिंपल सी बात है, आप टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास करने का आप समय नहीं रह गया। आपको एक अच्छी सी नौकरी चाहिए है ना, ताकि आप अपनी लाइफ को क्या कर सकें? सिक्योरिटी प्रदान कर सकें, वो भी गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो इसी के साथ आज की हम जो ये हमारी क्लास है इसको हम समाप्त करते हैं, और फिर थैंक यू।